larger than life. In life, when you make it big, the world sees you differently. Welcome to the world of big. Introducing the all-new Honda Amaze, the big move. Group of colleges, admissions open 2020-21, 95% placements approx, scholarship available, course offers, approved by AICTE, NCTE, PCI, affiliated to AKTU, BPE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, course offered, MBA General OBC 20,000 per year plus a scholarship, SC/ST 8,200 per year plus a scholarship, Polytechnic General OBC 3,100 per year plus a scholarship, SC/ST 1,100 per year plus a scholarship, B.Ed General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST, B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST, G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 999 734 9310 0562 2527017 and 4031 मुंशी पन्ना मसाला, स्वाद में सबसे निराला, चना मसाला वेरी टेस्टी, सांबर मसाला यम्मी, पाव भाजी को मांगे तमी, शाही पनीर, गरम मसाला, किचन किंग और मीट मसाला, हर एक मसाला दिल जीतने वाला। मुंशी पन्ना मसाले ले आओ, अपने अंदर के शेफ को जगाओ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 9639। आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम is sponsored by Torrent Power Transforming Life, SGI Sharda Group of Institution, North India's largest education group, पंजाब नेशनल बैंक, PNB ऋण योजनाएं आपकी प्रगति में सहयोगी, आर्यवर्त बैंक सभी प्रकार के कृषि व व्यावसायिक ऋण उपलब्ध, भारतीय स्टेट बैंक हर भारतीय का बैंक, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ केयर, हेरिटेज होंडा ऑथराइज्ड होंडा कार डीलर, कैनरा बैंक, जिंदगी फिर से शुरू।
नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज संघ कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर किया प्रदर्शन, मांगे पूरी न होने की दशा में आंदोलन और चक्का जाम की दी चेतावनी। बसपा पार्षदों ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन, लॉकडाउन के वक्त बिजली बिल भेजने का मामला निजी बिजली प्रदाता कंपनी टोरेंट पर गंभीर आरोप। ताजनगरी में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 79 नए मामलों के साथ एक्टिव केस हुए 478। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के सदरवन गांव का मामला जमीनी विवाद को लेकर जमकर मारपीट और चले लाठी डंडे, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के दिशा निर्देश जारी। महिला की गोली मारकर हत्या करने वाले 3 हत्यारोपी आगरा पुलिस की गिरफ्त में। न्यू आगरा थाना क्षेत्र में अब्बू उल्ला दरगाह के पास की घटना। तीन दिवसीय ग्लोबल ताज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की हुई शुरुआत, विश्वविद्यालय के कुलपति अशोक मित्तल ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। आगरा के कई कलाकारों ने फिल्म में किया अभिनय। बुलेट की नई मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड मैच्योर 350 हुई लॉन्च, 3 मॉडल के साथ रीजनेबल प्राइस में उपलब्ध। निर्माणाधीन मकान में कार्य कर रहे 2 मजदूर दूसरी मंजिल पर बल्ली टूटकर गिरने से हुए घायल। फिरोजाबाद थाना रामगढ़ क्षेत्र सांती रोड पर क्रिस्टल पार्क के पास का मामला। रेखा देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर मौत, फिरोजाबाद थाना रसूलपुर क्षेत्र की घटना। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज संघ कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज संघ के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों को मजदूर विरोधी बताया है और मांगे पूरी न होने की दशा में आंदोलन और चक्का जाम की चेतावनी दे डाली है। रेल प्रबंधक कार्यालय मंडल पर प्रदर्शन करने वाले यह लोग नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज संघ के पदाधिकारी और कर्मचारी हैं, जो वर्षों से अपने कर्मचारियों के हक की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। शुक्रवार को नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन नारेबाजी की। फिर आग्रह करना चाहूंगा, हाथों में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ का बैनर और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते यह लोग मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पहुंचे, जहां नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों को मजदूर विरोधी बताया है और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर सौंपा गया है। मेरा नाम अक्षयकांत शर्मा है, मैं मंडल अध्यक्ष हूं या नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ का। किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया? ये जो सरकार की मजदूर विरोधी नीतियां हैं, जिसमें पेमेंट काटे जा रहे हैं, हमारे भत्ते काटे जा रहे हैं, गाड़ियों का निजीकरण किया जा रहा है, नई भर्ती रोकी जा रही हैं, इन सब को लेके हमारे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ की वर्किंग कमेटी 14-15 में झांसी को हुई थी। वहां हमारे महामंत्री श्री आरपी सिंह जी ने ये निर्णय लिया था कि सभी 3 नवंबर से 5 नवंबर तक कर्मचारियों के बीच में जन जागरण करेंगे। मंडल मंत्री आगरा सचिव ईदगाह ब्रांच, चेतावनी क्या है सरकार? चेतावनी ये है कि सरकार ने अपनी मजदूर विरोधी जो नीति है उसको नहीं रोका, तो हम केंद्र के महामंत्री जी का और NFIR के जो भी आदेश होंगे, चाहे हमें रेल का चक्का जाम करना पड़े, हम उसका 100% पालन करेंगे। ज्ञापन के माध्यम से नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ के पदाधिकारियों ने साफ कर दिया है कि कर्मचारियों के हक की लड़ाई के लिए चाहे चक्का जाम करना पड़े, मुकदमे लिखे जाएं या फिर कुछ भी स्थिति पैदा हो, मगर अपनी मांगे मनवाने के लिए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेगा। के ददीच है, मैं मंडल मंत्री NCRS आगरा मंडल हूँ। आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है
वो मजदूर विरोधी नीतियां जो सरकार की चल रही हैं उसके खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि हजारों आदमी आज हमारे साथ है। उसमें सबसे पहला मुद्दा हमारा एनपीएस को रद्द करने का है। दूसरा हमारा जो निजीकरण हो रहा है उसको रोकने के लिए है। तीसरा जो है रात्रि भत्ता जो हमारा उन्होंने सीलिंग कर दिया, उस सीलिंग को हटाने के लिए हमारी मांग है। इसमें जो हमारी एग्रीड मांगे थी वो मांगे भी सरकार नहीं मान रही है और कर्मचारी के भत्तों को काटा जा रहा है और उसके जो पेमेंट है उस पर भी कुठाराघात किया जा रहा है। इस विरोध में हम योग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जब से लेकर के आज तक मजदूर विरोधी कार्य कर रहे हैं। डीए रोक दिया, नई भर्ती पर रोक लगा दी, तो हमारी जो पोस्टें सरेंडर मतलब जो थी वो सरेंडर कर दी, रिक्त वैकेंसियों को खत्म कर दिया। चेतावनी क्या है? चेतावनी हमारी ये है कि अगर इस पर शीघ्र ही सरकार ने रेल कर्मचारियों के इसमें फैसला नहीं लिया तो जो भी हमारा फेडरेशन जो कि दिल्ली में काम करता है और हमारा केंद्र जो इलाहाबाद में है वो जो भी निर्णय लेंगे हम उस निर्णय का 100% पालन करते हुए आगरा मंडल में जो भी निर्णय आएगा उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे और कर्मचारियों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसको नहीं होने देंगे। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ के पदाधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों ने इस ज्ञापन को केंद्र सरकार तक पहुँचाने का आश्वासन दिया। तो वहीं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ के पदाधिकारियों ने मांगे पूरी न होने की दिशा में चक्का जाम करने की चेतावनी दे डाली। लॉकडाउन के वक्त बिजली बिल के विरोध में बहुजन समाज पार्टी के पार्षदों ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले बसपा के पार्षदों का आरोप था कि लॉकडाउन के वक्त एक तरफ जहां जनता त्राहिमाम कर रही थी तो वहीं आगरा की निजी बिजली प्रदाता कंपनी टोरेंट ने बिजली के मोटे बिल भेजकर लोगों को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया है। इस मामले में जिला प्रशासन आगरा को ज्ञापन सौंपा गया है। आगरा की निजी बिजली प्रदाता कंपनी टोरेंट के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश है। दरअसल मामला लॉकडाउन के 3 माह के कार्यकाल के दौरान भेजे गए बिजली बिल का है। लोगों का आरोप है कि 3 माह के लॉकडाउन के कार्यकाल के दौरान जब लोगों का रोजी रोजगार सब कुछ खत्म हो गया था, उस दौरान भी आगरा की निजी बिजली प्रदाता कंपनी टोरेंट ने लोगों के घरों पर हजारों और लाखों के बिल भेजकर उन्हें सड़कों पर आने को मजबूर कर दिया है। आक्रोशित लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के पार्षदों के साथ में जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले बसपा के पार्षदों ने प्रदेश सरकार और निजी बिजली कंपनी टोरेंट पर गंभीर आरोप लगाए। मेरा नाम अरविंद मथुरिया है। मैं जिला के महासचिव हूँ बहुजन समाज पार्टी जिला आगरा तथा पार्षद प्रतिनिधि भी हूँ। आज हम लोग माननीय जिलाधिकारी आगरा को ज्ञापन देने आए हैं सभी पार्षदगण। और हमारा ज्ञापन देने का उद्देश्य ये है कि पूरे मलिन बस्तियों में इतना बुरा हाल है टोरेंट विभाग द्वारा कि जबरदस्ती वसूल की जा रही है। अगर आपके पास 5000 का बिल बकाया चल रहा है, आपको बिजली काट दी जा रही है तथा 700 रुपये पैसे लेकर के और बिजली को जोड़ा जा रहा है। गरीब आदमी 700 रुपये बहुत होते हैं तथा और जगह जगह इन्होंने खुदाई कर दी है और आने वाले समय पर कई जनहानि भी हो चुकी है। जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने वाले बसपा पार्षद और क्षेत्रीय लोगों का आरोप था निजी बिजली प्रदाता कंपनी टोरेंट लॉकडाउन के कार्यकाल के दौरान बिजली के बिल भेजकर उन्हें सड़कों पर आने को मजबूर कर रही है। जबकि जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने वाले बसपा पार्षदों ने उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली को भी लोगों के सामने रखा। प्रदर्शन करने वाले पार्षदों का कहना था कि दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के वक्त का बिजली का बिल माफ कर दिया। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को बिजली का बिल माफ करना चाहिए। हम लोग पार्षदों को एक व्यक्ति सूचना मिलती है कि पार्षदों के कि आपके क्षेत्र में टोरेंट द्वारा कोई खुदाई की जाएगी तो आपको सूचना दी जाएगी, लेकिन ऐसी अभी तक कोई सूचना हम लोगों को नहीं मिली है। इसके लिए भी हम लोगों ने माननीय डीएम साहब को बताया है कि हम लोगों को प्रॉपर सूचना दी जाए और आने वाले समय पर अगर हम लोगों का ये टोरेंट विभाग का जो पक्षपात रवैया अगर नहीं इन्होंने सुधार किया तो हम लोग आगरा जनपद के अंदर 100 वार्डों में हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे और इनको उन वार्डों में घुसने नहीं देंगे। ये हम लोगों ने आज प्रण किया है और आने वाले समय सभी पार्षदगण इस पर हम लोग गंभीरतापूर्वक एक बैठक आने वाले समय पर और करेंगे। बसपा पार्षदों के साथ में आए लोगों के प्रदर्शन के दौरान प्रशासनिक अमला पूर्ण तरीके से मुस्तैद था। तो वहीं जिला मुख्यालय पर तैनात प्रशासनिक अधिकारियों ने इन लोगों का ज्ञापन लेकर आश्वासन दिया है कि इनकी मांगों को शासन तक पहुंचाया जाएगा। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के सदर बनगांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के
गंभीर चोटें आई हैं। इस मामले में एसएसपी बबलू कुमार के दिशा निर्देश पर बवाल और मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखने के दिशा निर्देश जारी किए गए। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के सदरबन गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के अंदर जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे भी चले हैं। इस मामले में एक पक्ष से 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। इस मामले की जानकारी होते ही जगदीशपुरा थाना पुलिस घटना स्थल सदरबन मौके पर पहुंची थी। प्रारंभिक तौर पर हुई जांच पड़ताल के दौरान सामने आया कि पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के बीच में झगड़ा हुआ है, जहां एक प्लॉट पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर पहले कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में घायल सभी लोगों को जगदीशपुरा पुलिस ने मेडिकल कराने के लिए जिला अस्पताल भेजा था। एसएसपी आगरा बबलू कुमार के दिशा निर्देश पर सभी बवाल और मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। अभी जगदीशपुरा में मारपीट की घटना संज्ञान में आई है। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि पूरी घटना की छानबीन करें, मुकदमा उचित धाराओं में लिखते हुए जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित कर दिया गया। घटना की सब वजह कुछ पता चला क्या? अभी जो है प्रिलिमिनरी जमीनी विवाद में मारपीट की बात प्रकाश में आ रही है और पूरी डिटेल आने के उपरांत जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के सदरबन गांव में हुए जमीनी विवाद को लेकर बवाल और मारपीट को लेकर एहतियाती तौर पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, तो वहीं मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिशा निर्देश जारी करते हुए आरोपियों के घर पर पुलिस की दबिश जारी है। आगरा पुलिस का दावा है कि इस घटनाक्रम में शामिल जल्द ही सभी लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। 31 नवंबर को दिन दहाड़े न्यू आगरा थाना क्षेत्र में अब्बुल्ला दरगाह के सामने रानी नाम की महिला की गोली मारकर हत्या करने वाले 3 हत्यारोपी आगरा पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। पकड़े गए सभी आरोपी लोहामंडी थाना क्षेत्र के रहने वाले याकूब, अयूब और यूसुफ हैं। इनके पास से घटना में प्रयुक्त देसी तमंचा और 2 मोटरसाइकिलों को भी बरामद किया गया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि पारिवारिक विवाद और न्यायालय की तारीख से परेशान होकर आरोपियों ने रानी की हत्या करने की योजना परिवार सहित बनाई थी। न्यू आगरा थाना क्षेत्र के अब्बुल्लाह दरगाह के पास करबला में महिला की गोली मारकर हत्या के मामले में न्यू आगरा पुलिस को सफलता मिल गई है। दरअसल इस मामले में 31 नवंबर को नूरजहां की मजार के सामने रानी नाम की एक महिला की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने हत्या के खुलासे के लिए कई टीमों का गठन किया था। एसपी सिटी आगरा रोहन पी बोत्रे के निर्देशन में कार्य कर रही थाना न्यू आगरा पुलिस को सफलता मिल गई। थाना न्यू आगरा पुलिस ने इस मामले में 3 हत्यारोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपी लोहामंडी थाना क्षेत्र के रहने वाले याकूब, अयूब और यूसुफ हैं। इनके पास से घटना में प्रयुक्त देसी तमंचा और 2 मोटरसाइकिलों को भी बरामद किया गया है। दिनांक 31 अक्टूबर को थाना न्यू आगरा में अबुलाला दरगाह के पास एक महिला की गोली मारकर हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर थाना स्थानीय और सभी अधिकारी पहुंचकर उसकी पूरी छानबीन किए। महिला मृतका के पास से जो बैग मिला था उससे उसका नाम पता जानकारी हुई और उनके परिजनों के द्वारा जो है दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 3 गोली मारने की जो है पुष्टि हुई थी। इस पूरी घटना को सनसनीखेज घटना के अनावरण के लिए एसपी सिटी के निर्देशन में एएसपी हरिपर्वत और थाना प्रभारी और क्राइम ब्रांच की टीमों को लगाया गया था। आज हमारी टीम ने इस पूरी घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए इस घटना में शामिल सभी 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में घटना करने का उद्देश्य भी साफ हो गया है। दर्शन आरोपी याकूब ने बताया कि मृतका महिला रानी से 15 साल पहले उन्होंने शादी की थी, जिनसे 2 बच्चे थे। शादी के बाद से ही लगातार रानी परिवार में झगड़ा करके मायके चले जाने की धमकी देती थी।
कई बार समाज और रिश्तेदारों में पंचायत हुई। साल 2010 में रानी दोनों बेटों को लेकर मायके नाई की मंडी चली गई और वहां जाकर रहने लगी। तब से तकरीबन 10-12 मुकदमे भी मृतका रानी ने आरोपी पर लिखवाए थे। आरोप है कि मृतका रानी समझौते के लिए 16 लाख रुपए मांग रही थी। पूछताछ में जो अभियुक्त है वो मृतका का पति ही है। इसने बताया कि मृतका से इसकी शादी तकरीबन 15 साल पहले हुई थी और इसके 2 बच्चे भी हैं, परंतु पिछले 10 सालों से पत्नी अलग रह रही है और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के कारण तकरीबन 10 से 12 मुकदमे इनके और इनके परिवारजनों पर दर्ज किया है और समझौते के रूप में कुछ पैसे की मांग कर रही थी। इन सभी चीजों को लेकर अभियुक्त याकूब अपने भाइयों के साथ मिलकर इस मृतका और जो इनकी पत्नी है उसकी हत्या इसने प्लान की और कोर्ट के बाद बाहर जाने के बाद न्यू आगरा के अबुलाला दरगाह के पास इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभियुक्तों के पास से इस घटना में प्रयुक्त दोनों स्कूटी मोटरसाइकिल जो है वो बरामद हो गई और इनके पास से अवैध असलहे और कारतूस भी बरामद हुए जो घटना में प्रयुक्त हुए थे। इन तीनों अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है और अगर इनकी जो छानबीन में जो सूचनाएं मिली हैं इनके अन्य सहयोगी साथी के बारे में भी जानकारी कर इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर घटना का खुलासा कर दिया। तो वहीं इस पूरे मामले में सामने आया कि आरोपी पक्ष न्यायालय की तारीख कर के परेशान हो गए थे, जिस कारण रानी की हत्या करने की योजना परिवार सहित बनाई गई थी। फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। In life, when you make it big, the world sees you differently. Welcome to the world of big. Introducing the all-new Honda Amaze, the big move. Of colleges, admissions open 2020-21, 95% placements approx. Scholarships available, course offers, approved by AICTE, NCTE, PCI, affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offers, MBA, General OBC 20,000 per year plus a scholarship, SC/ST 8,200 per year plus a scholarship, Polytechnic, General OBC 3,100 per year plus a scholarship, SC/ST 1,100 per year plus a scholarship, B.Ed, General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST, B Pharma, General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST, G Pharma, General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 997349 310 0562 2527 017 and
40313130. मुंशी पन्ना मसाला स्वाद में सबसे निराला, चना मसाला वेरी टेस्टी, सांबर मसाला यम्मी, पाव भाजी को मांगे तमी, शाही पनीर गरम मसाला किचन किंग और मीट मसाला, हर एक मसाला दिल जीतने वाला। मुंशी पन्ना मसाले ले आओ, अपने अंदर के शेफ को जगाओ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900 ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आगरा के केएमआई और भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के तत्वाधान में 3 दिवसीय ग्लोबल ताज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई। विश्वविद्यालय के कुलपति अशोक मित्तल ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कुलपति अशोक मित्तल ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए फिल्म को समाज का अहम हिस्सा बताया। इसके साथ ही अभिनय, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी से संबंधित कार्यशाला आयोजित होने की बात कही। ग्लोबल ताज इंटरनेशनल केएमआई और भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल का रंगारंग शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र प्रारंभ हुआ। आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अशोक मित्तल ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण कर किया। उन्होंने कहा कि आगरा में इस प्रकार के फेस्टिवल का होना बेहद आवश्यक है। साथ ही उन्होंने ग्लोबल ताज इंटरनेशनल का तहे दिल से आभार व्यक्त किया, जो इस कोरोना काल में भी लोगों को मनोरंजन के साथ साथ फिल्मों से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। कुलपति का कहना था, फिल्में समाज का अहम हिस्सा हैं, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसी बीच जिजवीशा गिडवानी ने रंगारंग प्रस्तुति दी। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी के सदस्य रंजीत सामा ने आगंतुकों का स्वागत किया। ये पिक्चर नहीं, ये फिल्म फेस्टिवल है। लास्ट ईयर भी हमने किया था इसी महीने में। कोरोना की वजह से कुछ लिमिटेशन रखी है हमने। आज हमारा पहला दिन है। ग्रीन सिग्नल फिल्म दिखाई जाएगी। आज एक ही फिल्म होगी। इसके अंदर माननीय राजकुमार चाहर जी आ रहे हैं, वीसी जी आ रहे हैं और कुछ लोग मौजूद लोग बुलाए हैं। ये करीब 6 बजे तक हमारा शो खत्म हो जाएगा। इस फिल्म की अवधि 1.5 घंटा की है। ऐसे ही कल सुबह 8 बजे से जो फिल्में विदेशों से आई हैं या हमारे देश से आई हैं या आगरा शहर से आई हैं, कल कंटिन्यूटी उनकी रहेगी। सूरज तिवारी का कहना था, कोरोना काल के चलते पहले कार्यक्रम को करने के लिए थोड़ा सोच रहे थे, लेकिन बाद में फिल्म प्रेमियों की मांग पर कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से फिल्म सिटी को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही 15 देश विदेशों की फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके साथ ही अभिनय और फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी के संबंधित कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। देखिए, ग्लोबल ताज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये ऑफिशियल दूसरा चरण है, दूसरा वर्ष है, जिसमें कि इस बार 12 देशों से ज्यादा देशों की फिल्में हैं, जिसमें स्विट्जरलैंड है, अमेरिका है, जापान है, अफ्रीका है, अल्जीरिया है और इस तरह से काफी देशों की फिल्में हैं। सिलेक्शन के बाद में हम 3 दिन इन फिल्मों को स्क्रीन कर रहे हैं। आज पहले दिन ओपनिंग फिल्म है, उसके बाद दोनों दिन बाकी के स्क्रीनिंग चलेंगी और लास्ट वाले दिन जो फिल्म मेकर्स को अवार्ड्स देने हैं, प्राइज देने हैं, वो चयन होने के बाद में उन सारे फिल्म मेकर्स को अवार्ड दिए जाएंगे, प्राइजेस दिए जाएंगे। आज आगरा बहुत धन्य हो रहा है क्योंकि आगरा में ग्लोबल ताज इंटरनेशनल
फेस्टिवल शुरू हो रहा है और ये 3 दिन तक चलेगा, 6 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख को। इसके अंदर 135 फिल्मों का सिलेक्शन हुआ है और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इसके अंदर ग्रीन सिग्नल, जिसमें कि प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल की छात्रा रिया छाबड़ा मेन रोल कर रही है और सारी पिक्चर की शूटिंग भी प्रिल्यूड स्कूल में हुई है और उसको आज इनॉग्रेटिंग फिल्म के लिए चुना गया है। तो उस फिल्म से ही आज इस फेस्टिवल का इनॉग्रेशन होगा। दूसरे सत्र में फीचर फिल्म ग्रीन सिग्नल की ओपनिंग में दिखाया गया। इस फिल्म में आगरा के कई कलाकारों ने अभिनय किया। समाज को संदेश देती फिल्म ने दर्शकों को जोड़े रखा। फिल्म एक भीख मांगने वाली बच्ची की कहानी है, जिसे एक निसंतान दंपति गोद लेता है। गोद लेने के बाद किस प्रकार उनकी किस्मत बदलती है। इस फीचर फिल्म में एक भीख मांगने वाली बच्ची के माध्यम से समाज को आईना दिखाया है। फिल्म की कहानी डॉक्टर कविता रायजादा ने लिखी है। निर्देशक शरद सिंह ठाकुर, प्रोड्यूसर अनीशा फिल्म्स इंटरनेशनल एंड आर दीक्षित हैं। फिल्म में ओमकारा मनिकपुरी, जिया छावड़ा, अंशु वाशने, गौरी शंकर, रूपाली पवार, उमाशंकर मिश्रा, जुबली रायजादा सहित आगरा एवं मुंबई के कलाकारों ने अभिनय किया। मंगल मोटर्स के डायरेक्टर राजीव अग्रवाल ने शुक्रवार को बुलेट की नई मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड मैच्योर 350 के बारे में जानकारी दी। उनका कहना था कि 3 मॉडल्स के साथ कंपनी ने इसे लॉन्च किया है, जो रीजनेबल प्राइस के साथ उपलब्ध है। साथ ही बाइक के शौकीन इसे पसंद कर बुकिंग भी करा रहे हैं। राजीव अग्रवाल, डायरेक्टर मंगल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये बुलेट का नया मॉडल निकाला है कंपनी ने, मैच्योर करके, और काफी अच्छी रेंज में है। नई चैलेंजेस है, नई समय के हिसाब से नए बदलाव ला रहे हैं और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है और काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है इसका बुकिंग का। इसके 3 मॉडल हैं? हाँ, 3 मॉडल हैं इसके। अच्छा। ये ऑन राइड प्राइस एक 212 के करीब है, एक 218 है, 228 है और तीनों अवेलेबल है हमारे यहाँ शोरूम पर। तो बुकिंग पर बुकिंग होने के कितने दिन बाद डिलीवरी आप दे देंगे? 30 दिन से 45। सब पूरा सर्विस सेंटर है बाकायदा, यहाँ पर पूरा ट्रेन सारा। हाँ, और सेल्स एग्जीक्यूटिव टीम पूरी है हर चीज की कंप्लेंट्स के लिए मेंटेन करने के लिए। वर्कशॉप, वेल इक्विप्ड वर्कशॉप है, सब कुछ यहाँ पे सब है। फिरोजाबाद थाना रामगढ़ क्षेत्र सांती रोड पर क्रिस्टल पार्क के पास निर्माणाधीन एक मकान में कार्य कर रहे 2 मजदूर दूसरी मंजिल पर बल्ली टूटकर गिरने से दबकर घायल हो गए, जिन्हें उपचार को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। थाना रामगढ़ क्षेत्र सांती रोड पर क्रिस्टल पार्क के पास निर्माणाधीन एक मकान में कार्य कर रहे 2 मजदूर दूसरी मंजिल पर बल्ली टूटकर गिरने से दबकर घायल हो गए, जिन्हें उपचार को जिला अस्पताल भेजा गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधान सिंह है। सुधान सिंह जी, 2 लोग घायल हुए हैं, कौन है आपके? एक भतीजा, एक भांजी लगता। अच्छा, हुआ क्या हुआ था ये सुबह रोज की तरह मजदूरी करने गए थे वहाँ पर। वहाँ से वे काम कर रहे थे, उस काम करने पे बल्ली कमजोर बंधी हो या कुछ टूटे, ऊपर दूसरी मंजिल से सब गिर रहे। मकान बनना था उसमें से गिरे? हाँ, पुलिस का कर रहे थे उस पर 4 दीवारी पर। कहाँ पे काम कर रहे थे? ये सांती वालों का मकान है, सांती पड़ता है, रोड के किनारे गांव है, कृष्ण पार्क के पास सांती वालों का मकान है। आपका? दिनेश। कहाँ रहते हैं? हलपुरा रहते हैं। थाना कौन सा पड़ता है? मर्द। अच्छा जी, घायल हुए कौन है ये आपके? जी हमारे लड़के। तो क्या हुआ क्या था? काम कर गए था। क्या कैसे गए? काम कर गए बेंदारी सवेरे गए तो वहाँ पे 4 बल्ली टूट गई। कहाँ पे काम कर रहे थे? ये काम कर रहे थे सर यहाँ पे सेवेपुर के पास सांती रोड है, वहाँ पे गिर गए। बल्ली टूट, कमर में चोट है, हाथ पर ज्यादा चोट है। बताया गया थाना मटसेना क्षेत्र आकलाबाद हसनपुर निवासी 18 वर्षीय विकास पुत्र दिनेश चंद्र, 32 वर्षीय मेहताब सिंह पुत्र श्री राम दोनों मजदूरी का कार्य करते थे। आज थाना रामगढ़ क्षेत्र शांति रोड स्थित क्रिस्टल पार्क के समीप एक निर्माणाधीन मकान की दूसरी मंजिल पर कार्य कर रहे थे। इसी दौरान बल्ली टूटकर गिर जाने से दबकर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। ये जानकारी इनके परिजनों ने जिला अस्पताल में दी। फिरोजाबाद थाना रसूलपुर क्षेत्र की रेखा देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर ही मौत हो गई। उनका पति कहीं शहर से बाहर नौकरी करता है। सूचना पर थाना पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। थाना रसूलपुर क्षेत्र मोतीलाल की ठार आसफाबाद निवासी 32 वर्षीय रेखा देवी पत्नी ज्वाला प्रसाद की संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर ही मौत हो गई।
उसका पति कहीं शहर से बाहर नौकरी करता था। सूचना पर थाना पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मेरा नाम अमित कुमार है। ये कौन है मृतक आपकी? मेरी गाड़ी किसी ने वैसा किसी ने गला घोटा उनका। किसी ने गला घोटा है। आप लोग साथ में रहते थे इनके? नहीं, ऐसा हम 4 भाई थे, अलग अलग मकानों में रहते थे। तो आप इनसे अलग मकान में रहते थे? कितनी दूरी पर? बिल्कुल पड़ोस में ही, एक मकान छोड़ के। आपको किसने बताया? हमारी छोटी भतीजी आई थी, हमारे गेट पे चिल्ला रही थी। इनके पति कहाँ हैं? इनके पति वहाँ गए हैं काम करने बाहर। कितने बच्चे हैं इन पर? इन पर 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। यहाँ मृतका के देवर अमित कुमार का आरोप है कि उन्हें किसी ने मारा है। बताया गया है कि उसका मकान बगल में ही है। इनके पति बाहर नौकरी करते हैं। उनके 3 बच्चे हैं। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम गृह में रखवाया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। In life, when you make it big, the world sees you differently. Welcome to the world of big. Introducing the all-new Honda Amaze, the big move. Group of colleges, admissions open 2020-21, 95% placement approx, scholarship available, course offers, approved by AICTE, NCTE, CCI, affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, course offered, MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship, SCST 8,200 per year plus scholarship, Polytechnic General OBC 3,100 per year plus scholarship, SCST 1,100 per year plus scholarship, B.Ed General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SCST, B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SCST, G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SCST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 999 734 9310 0562 2527 and 4031 310. मुंशी पन्ना मसाला स्वाद में सबसे निराला, चना मसाला वेरी टेस्टी, सांबर मसाला यम्मी, पाव भाजी को मांगे तमी, शाही पनीर गरम मसाला किचन किंग और मीट मसाला, हर एक मसाला दिल जीतने वाला। मुंशी पन्ना मसाले ले आओ, अपने अंदर के शेफ को जगाओ।
भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 9639। आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, एसजीआई शारदा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, नॉर्थ इंडियाज लार्जेस्ट एजुकेशन ग्रुप, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी ऋण योजनाएं आपकी प्रगति में सहयोगी, आर्यवर्त बैंक, सभी प्रकार के कृषि व व्यावसायिक ऋण उपलब्ध, भारतीय स्टेट बैंक, हर भारतीय का बैंक, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ केयर, हेरिटेज होंडा ऑथराइज्ड होंडा कार डीलर, कैनरा बैंक, जिंदगी फिर से शुरू। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज संघ कर्मचारियों पदाधिकारियों ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर किया प्रदर्शन, मांगे पूरी न होने की दशा में आंदोलन और चक्का जाम की दी चेतावनी। बसपा पार्षदों द्वारा जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन, लॉकडाउन के वक्त बिजली बिल भेजने का मामला, निजी बिजली प्रदाता कंपनी टोरेंट पर गंभीर आरोप। ताजनगरी में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 79 नए मामलों के साथ एक्टिव केस हुए 478। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के सदरवन गांव का मामला, जमीनी विवाद को लेकर जमकर मारपीट और चले लाठी डंडे, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के दिशा निर्देश जारी। महिला की गोली मारकर हत्या करने वाले 3 हत्यारोपी आगरा पुलिस की गिरफ्त में, न्यू आगरा थाना क्षेत्र में अब्बू उल्ला दरगाह के पास की घटना। 3 दिवसीय ग्लोबल ताज इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की हुई शुरुआत, विश्वविद्यालय के कुलपति अशोक मित्तल ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन, आगरा के कई कलाकारों ने फिल्म में किया अभिनय। बुलेट की नई मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड मैच्योर 350 हुई लॉन्च, 3 मॉडल के साथ रीजनेबल प्राइस में उपलब्ध। निर्माणाधीन मकान में कार्य कर रहे 2 मजदूर दूसरी मंजिल पर बल्ली टूटकर गिरने से हुए घायल, फिरोजाबाद थाना रामगढ़ क्षेत्र सांती रोड पर क्रिस्टल पार्क के पास का मामला। रेखा देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर मौत, फिरोजाबाद थाना रसूलपुर क्षेत्र की घटना। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज संघ कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज संघ के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों को मजदूर विरोधी बताया है और मांगे पूरी न होने की दशा में आंदोलन और चक्का जाम की चेतावनी दे डाली है। रेल प्रबंधक कार्यालय मंडल पर प्रदर्शन करने वाले यह लोग नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज संघ के पदाधिकारी और कर्मचारी हैं, जो वर्षों से अपने कर्मचारियों के हक की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। शुक्रवार को नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन नारेबाजी की। फिर आग्रह करना चाहूंगा, हाथों में नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ का बैनर और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते यह लोग मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पहुंचे, जहां नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों को मजदूर विरोधी बताया है
और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर सौंपा गया है। मेरा नाम अक्षयकांत शर्मा है, मैं मंडल अध्यक्ष हूं या नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज संघ का। किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया? ये जो सरकार की मजदूर विरोधी नीतियां हैं, जिसमें पेमेंट काटे जा रहे हैं, हमारे भत्ते काटे जा रहे हैं, गाड़ियों का निजीकरण किया जा रहा है, नई भर्ती रोकी जा रही हैं, इन सब को लेके हमारे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज संघ की वर्किंग कमेटी 14-15 में झांसी को हुई थी। वहां हमारे महामंत्री श्री आरपी सिंह जी ने ये निर्णय लिया था कि सभी 3 नवंबर से 5 नवंबर तक कर्मचारियों के बीच में जन जागरण करेंगे। मंडल मंत्री आगरा सचिव ईदगाह ब्रांच। चेतावनी क्या है सरकार? चेतावनी ये है कि सरकार ने अपनी मजदूर विरोधी जो नीति है उसको नहीं रोका तो हम केंद्र के महामंत्री जी का और NFIR के जो भी आदेश होंगे, चाहे हमें रेल का चक्का जाम करना पड़े, हम उसका 100% पालन करेंगे। ज्ञापन के माध्यम से नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ के पदाधिकारियों ने साफ कर दिया है कि कर्मचारियों के हक की लड़ाई के लिए चाहे चक्का जाम करना पड़े, मुकदमे लिखे जाएं या फिर कुछ भी स्थिति पैदा हो, मगर अपनी मांगे मनवाने के लिए नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेगा। ददीच है, मैं मंडल मंत्री NCRS आगरा मंडल हूँ। आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो मजदूर विरोधी नीतियां जो सरकार की चल रही हैं उसके खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है और आपने देखा होगा कि हजारों आदमी आज हमारे साथ है। उसमें सबसे पहला मुद्दा हमारा NPS को रद्द करने का है, दूसरा हमारा जो निजीकरण हो रहा है उसको रोकने के लिए है, तीसरा जो है रात्रि भत्ता जो हमारा उन्होंने सीलिंग कर दिया उस सीलिंग को हटाने के लिए हमारी मांग है। इसमें जो हमारी एग्रीड मांगे थी वो मांगे भी सरकार नहीं मान रही है और कर्मचारी के भत्तों को काटा जा रहा है और उसके जो पेमेंट है उस पर भी कुठाराघात किया जा रहा है। इस विरोध में हम योग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जब से लेकर के आज तक मजदूर विरोधी कार्य कर रहे हैं, DA रोक दिया, नई भर्ती पर रोक लगा दी, हमारी जो पोस्टें सरेंडर मतलब जो थी वो सरेंडर कर दी, रिक्त वैकेंसियों को खत्म कर दिया। चेतावनी क्या है? चेतावनी हमारी ये है कि अगर इस पर शीघ्र ही सरकार ने रेल कर्मचारियों के हित में फैसला नहीं लिया तो जो भी हमारा फेडरेशन जो दिल्ली में काम करता है और हमारा केंद्र जो इलाहाबाद में है वो जो भी निर्णय लेंगे हम उस निर्णय का 100% पालन करते हुए आगरा मंडल में जो भी निर्णय आएगा उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे और कर्मचारियों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसको नहीं होने देंगे। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ के पदाधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों ने इस ज्ञापन को केंद्र सरकार तक पहुँचाने का आश्वासन दिया, तो वहीं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय संघ के पदाधिकारियों ने मांगे पूरी न होने की दशा में चक्का जाम करने की चेतावनी दे डाली। लॉकडाउन के वक्त बिजली बिल के विरोध में बहुजन समाज पार्टी के पार्षदों ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले बसपा के पार्षदों का आरोप था कि लॉकडाउन के वक्त एक तरफ जहां जनता त्राहिमाम कर रही थी तो वहीं आगरा की निजी बिजली प्रदाता कंपनी टोरेंट ने बिजली के मोटे बिल भेजकर लोगों को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया है। इस मामले में जिला प्रशासन आगरा को ज्ञापन सौंपा गया है। आगरा की निजी बिजली प्रदाता कंपनी टोरेंट के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश है। दरअसल मामला लॉकडाउन के 3 माह के कार्यकाल के दौरान भेजे गए बिजली बिल का है। लोगों का आरोप है कि 3 माह के लॉकडाउन के कार्यकाल के दौरान जब लोगों का रोजी रोजगार सब कुछ खत्म हो गया था, उस दौरान भी आगरा की निजी बिजली प्रदाता कंपनी टोरेंट ने लोगों के घरों पर हजारों और लाखों के बिल भेजकर उन्हें सड़कों पर आने को मजबूर कर दिया है। आक्रोशित लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के पार्षदों के साथ में जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले बसपा के पार्षदों ने प्रदेश सरकार और निजी बिजली कंपनी टोरेंट पर गंभीर आरोप लगाए। मेरा नाम अरविंद मथुरिया है, मैं जिला के महासचिव हूँ बहुजन समाज पार्टी जिला आगरा तथा पार्षद प्रतिनिधि भी हूँ। आज हम लोग माननीय जिलाधिकारी आगरा को ज्ञापन देने आए हैं सभी पार्षदगण, और हमारा ज्ञापन देने का उद्देश्य ये है कि पूरे मलिन बस्तियों में इतना बुरा हाल है टोरेंट विभाग द्वारा कि जबरदस्ती वसूल की जा रही है। अगर आपके पास 5,000 का बिल बकाया चल रहा है, आपको बिजली काट दी जा रही है तथा 700 रुपये पैसे लेकर के और बिजली को जोड़ा जा रहा है। गरीब आदमी 700 रुपये बहुत होते हैं तथा और जगह जगह इन्होंने खुदाई कर दी है और आने वाले समय पर कई जनहानि भी हो चुकी है। जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने वाले बसपा पार्षद और क्षेत्रीय लोगों का आरोप था
निजी बिजली प्रदाता कंपनी टोरेंट लॉकडाउन के कार्यकाल के दौरान बिजली के बिल भेजकर उन्हें सड़कों पर आने को मजबूर कर रही है, जबकि जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने वाले बसपा पार्षदों ने उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली को भी लोगों के सामने रखा। प्रदर्शन करने वाले पार्षदों का कहना था कि दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के वक्त का बिजली का बिल माफ कर दिया, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को बिजली का बिल माफ करना चाहिए। हम लोग पार्षदों को एक व्यक्ति ये सूचना मिलती है कि पार्षदों के कि आपके क्षेत्र में टोरेंटो द्वारा कोई खुदाई की जाएगी तो आपको सूचना दी जाएगी, लेकिन ऐसी अभी तक कोई सूचना हम लोगों को नहीं मिली है। इसके लिए भी हम लोगों ने माननीय डीएम साहब को बताया है कि हम लोगों को प्रॉपर सूचना दी जाए और आने वाले समय पर अगर हम लोगों का ये टोरेंटो विभाग का जो पक्षपात रवैया अगर नहीं इन्होंने सुधार किया तो हम लोग आगरा जनपद के अंदर 100 वार्डों में हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन देंगे और इनको उन वार्डों में घुसने नहीं देंगे। ये हम लोगों ने यहाँ प्रण किया है और आने वाले समय सभी पार्षदगण इस पर हम लोग गंभीरतापूर्वक एक बैठक आने वाले समय पर और करेंगे। बसपा पार्षदों के साथ में आए लोगों के प्रदर्शन के दौरान प्रशासनिक अमला पूर्ण तरीके से मुस्तैद था, तो वहीं जिला मुख्यालय पर तैनात प्रशासनिक अधिकारियों ने इन लोगों का ज्ञापन लेकर आश्वासन दिया है कि इनकी मांगों को शासन तक पहुंचाया जाएगा। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के सदर बनगांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की गंभीर चोटें आई हैं। इस मामले में एसएसपी बबलू कुमार के दिशा निर्देश पर बवाल और मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखने के दिशा निर्देश जारी किए गए। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के सदरबन गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के अंदर जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे भी चले हैं। इस मामले में एक पक्ष से 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। इस मामले की जानकारी होते ही जगदीशपुरा थाना पुलिस घटना स्थल सदरबन मौके पर पहुंची थी। प्रारंभिक तौर पर हुई जांच पड़ताल के दौरान सामने आया कि पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान के बीच में झगड़ा हुआ है, जहां एक प्लॉट पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर पहले कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में घायल सभी लोगों को जगदीशपुरा पुलिस ने मेडिकल कराने के लिए जिला अस्पताल भेजा था। एसएसपी आगरा बबलू कुमार के दिशा निर्देश पर सभी बवाल और मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। अभी जगदीशपुरा में मारपीट की घटना संज्ञान में आई है। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि पूरी घटना की छानबीन करें, मुकदमा उचित धाराओं में लिखते हुए जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित कर दिया गया। घटना की सब वजह कुछ पता चला क्या? अभी जो है प्रिलिमिनरी जमीनी विवाद में मारपीट की बात प्रकाश में आ रही है और पूरी डिटेल आने के उपरांत जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के सदरबन गांव में हुए जमीनी विवाद को लेकर बवाल और मारपीट को लेकर एहतियाती तौर पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, तो वहीं मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दिशा निर्देश जारी करते हुए आरोपियों के घर पर पुलिस की दबिश जारी है। आगरा पुलिस का दावा है कि इस घटनाक्रम में शामिल जल्द ही सभी लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। 31 नवंबर को दिन दहाड़े न्यू आगरा थाना क्षेत्र में अब्बुल्ला दरगाह के सामने रानी नाम की महिला की गोली मारकर हत्या करने वाले 3 हत्यारोपी आगरा पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। पकड़े गए सभी आरोपी लोहामंडी थाना क्षेत्र के रहने वाले याकूब, अयूब और यूसुफ हैं। इनके पास से घटना में प्रयुक्त देसी तमंचा और 2 मोटरसाइकिलों को भी बरामद किया गया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि पारिवारिक विवाद और न्यायालय की तारीख से परेशान होकर आरोपियों ने रानी की हत्या करने की योजना परिवार सहित बनाई थी। न्यू आगरा थाना क्षेत्र के अब्बुल्लाह दरगाह के पास करबला में महिला की गोली मारकर हत्या के मामले में न्यू आगरा पुलिस को सफलता मिल गई है। दरअसल इस मामले में 31 नवंबर को नूरजहां की मजार के सामने रानी नाम की एक महिला की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने हत्या के खुलासे के लिए कई टीमों का गठन किया था। एसपी सिटी आगरा रोहन पी बोत्रे के निर्देशन में कार्य कर रही थाना न्यू आगरा पुलिस को सफलता मिल गई। थाना न्यू आगरा पुलिस ने इस मामले में 3 हत्यारोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपी लोहामंडी थाना क्षेत्र के रहने वाले याकूब, अयूब और यूसुफ हैं। इनके पास से घटना में प्रयुक्त देसी तमंचा और 2 मोटरसाइकिलों को भी बरामद किया गया है। दिनांक 31
अक्टूबर को थाना न्यू आगरा में अबुलाला दरगाह के पास एक महिला की गोली मारकर हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर थाना स्थानीय और सभी अधिकारी पहुंचकर उसकी पूरी छानबीन किए। महिला मृतका के पास से जो बैग मिला था उससे उसका नाम पता जानकारी हुई और उनके परिजनों के द्वारा जो है दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 3 गोली मारने की जो है पुष्टि हुई थी। इस पूरी घटना को सनसनीखेज घटना के अनावरण के लिए एसपी सिटी के निर्देशन में एएसपी हरिपर्वत और थाना प्रभारी और क्राइम ब्रांच की टीमों को लगाया गया था। आज हमारी टीम ने इस पूरी घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए इस घटना में शामिल सभी तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में घटना करने का उद्देश्य भी साफ हो गया है। दर्शन आरोपी याकूब ने बताया कि मृतका महिला रानी से 15 साल पहले उन्होंने शादी की थी, जिनसे 2 बच्चे थे। शादी के बाद से ही लगातार रानी परिवार में झगड़ा करके मायके चले जाने की धमकी देती थी। कई बार समाज और रिश्तेदारों में भी पंचायत हुई। साल 2010 में रानी दोनों बेटों को लेकर मायके नाई की मंडी चली गई और वहां जाकर रहने लगी। तब से तकरीबन 10-12 मुकदमे भी मृतका रानी ने आरोपी पर लिखवाए थे। आरोप है कि मृतका रानी समझौते के लिए 16 लाख रुपए मांग रही थी। पूछताछ में जो अभियुक्त है वो मृतका का पति ही है। इसने बताया कि मृतका से इसकी शादी तकरीबन 15 साल पहले हुई थी और इसके 2 बच्चे भी हैं, परंतु पिछले 10 सालों से पत्नी अलग रह रही है और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के कारण तकरीबन 10 से 12 मुकदमे इनके और इनके परिवारजनों पर दर्ज किया है और समझौते के रूप में कुछ पैसे की मांग कर रही थी। इन सभी चीजों को लेकर अभियुक्त याकूब अपने भाइयों के साथ मिलकर इस मृतका और जो इनकी पत्नी है उसकी हत्या इसने प्लान की और कोर्ट के बाद बाहर जाने के बाद न्यू आगरा के अबुलाला दरगाह के पास इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अभियुक्तों के पास से इस घटना में प्रयुक्त दोनों स्कूटी मोटरसाइकिल जो है वो बरामद हो गई और इनके पास से अवैध असलहे और कारतूस भी बरामद हुए जो घटना में प्रयुक्त हुए थे। इन तीनों अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है और अगर इनकी जो छानबीन में जो सूचनाएं मिली हैं इनके अन्य सहयोगी साथी के बारे में भी जानकारी कर इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर घटना का खुलासा कर दिया। तो वहीं इस पूरे मामले में सामने आया कि आरोपी पक्ष न्यायालय की तारीख कर करके परेशान हो गए थे, जिस कारण रानी की हत्या करने की योजना परिवार सहित बनाई गई थी। फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।